8. गलत धारणा को ध्यान में रखना। किसी को सफल बनाने में धारणा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारे निर्णय हमारी धारणाओं पर आधारित होते हैं। धारणा क्या है? धारणा वह है जिससे हम अपने इंद्रियों पर आधारित एक घटना को अर्थ दे सकते हैं। अन्य अवयवों की तरह हमारी धारणा भी हमारे संबंधों को बना या तोड़ सकती है। कोई भी संगठन तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक वे रिश्तों पर आधारित नहीं होते। हमारी धारणा हमें दूसरों के साथ संचार करने से राजी करती है या हमें वापस ले जाती है। समीक्षा। एक माँ अपने दोस्तों के साथ अपने फ्लैट्स के नीचे वाले बगीचे में बैठी बातें करने में व्यस्त थी। उसने अपनी 4 साल की इकलौती बेटी को अपने दाहिने हाथ में आंशिक रूप से काटे गए एक सेब को और दूसरे हाथ में एक पूरे सेब को लिए हुए समूह की ओर आते देखा। समीक्षा ने यह सोचते हुए कि वह बिना किसी झिझक के ही समीक्षा को वो पूरा सेब दे देगी, इसलिए उसने उससे यूं ही कोई भी एक सेब दे देने के लिए कहा। अगले ही पल में बच्ची ने दूसरे सेब को भी काट लिया। यह सभी के लिए विशेष रूप से एक झटका था, खासकर समीक्षा के लिए, जो अपनी बेटी के प्रेम और लगाव के बारे में अपने दोस्तों से बहुत कुछ कहती थी। वह अपने दोस्तों के सामने बहुत अपमानित महसूस करने लगी, क्योंकि कभी यही दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे जब वह अपनी बेटी के विषय में उन्हें बताती थी। कम से कम एक पल के लिए वह खुद को ऐसे अकृतज्ञ बच्ची को पाने की बात को पर कोसने लगी। अचानक बच्ची ने अपने बाएं हाथ वाले सेब को अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, आप इसे लीजिए, यह अधिक मीठा है। धारणा हमारे दिमाग की पूर्वापेक्षा करते हैं, जो हमारे बुद्धिमान निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को पंगु बना सकते हैं। हमारी धारणाएं हमारे संचार प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक बोलने की क्षमता हमारी धारणा से काफ़ी प्रभावित होती है। गलत धारणा हमें विफलता से डरने के लिए प्रेरित करती है। हम दूसरों के विषय में जो सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता है। लोग अपने अनुभवों और प्रतिबद्धताओं पर आधारित निर्णय आसानी से कर लेते हैं। वे जो देखना चाहते हैं वही खोजते हैं और वे केवल उन बातों पर ध्यान देते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। उनकी धारणा के अनुसार ही वे लोगों से प्यार या नफरत करते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो एक व्यक्ति की धारणा को प्रभावित करता है, जिसमें शुरुआती बचपन के दिन, योग्यता, सहकर्मी समूह, समाज जिसमें वे शामिल हैं, नशा और मदिरा का प्रभाव, जानकारी का स्तर, प्रशिक्षण, प्राप्त प्रशिक्षण, व्यक्ति द्वारा पाया गया पर्यवेक्षण स्तर, रोशनी का स्तर, परिस्थिति के साथ परिचय और बहुत कुछ। हमारी धारणा हमें निर्णय लेने के लिए तैयार करती है और यह हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करती है। धारणाओं के आधार पर संबंध और संगति को बनाया या तोड़ा दिया जाता है। यह ध्यान देने की दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मानव जाति के अधिकांश लोग अंत तक अपने जीवन में गलत धारणाओं के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान नहीं देते। जब तक वे इसे महसूस करते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारी गलत धारणा हमसे दूसरों के प्रति नकारात्मकता फैला सकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जो हमारे भीतर है वही केवल दूसरों के साथ बांटा जा सकता है। जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तो हम सदा उसमें से कुछ अपने पास भी आरक्षित रखते हैं। नकारात्मकता का मामला भी अलग नहीं है। हमारे भीतर बची नकारात्मकता आंतरिक रूप से विकसित हो सकती है और हमारे सकारात्मक विचारों, सपनों, विश्वासों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। नकारात्मकता संक्रामक होती है। यह हमारे सभी प्रयासों को विफल कर सकते हैं। धारणा हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करती है। हम अपने आंतरिक समझ और पिछले अनुभवों के साथ संयुक्त पर्यावरणीय टिप्पणियों के व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर निर्णय करते हैं। नतीजतन धारणा एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। सही धारणा निर्णय लेने में स्पष्टता को बढ़ावा देती है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हमें हमेशा एक सही धारणा की आवश्यकता होती है। गलत धारणा को ध्यान में रखना एक प्रमुख गलतियों में से एक है जो हम करते हैं और जो हमें सही अवसरों पर दस्तक देने से रोकता है।
सही धारणा को बनाए रखने के कई तरीके होते हैं। धारणा सुधारने की 7 युक्तियाँ। पहला, सहानुभूति होने की अपेक्षा समृद्ध होएं। सहानुभूति रखने से लोगों को किसी भी तथ्य की भावनात्मक पक्ष दिखाई देती है। भावनाओं पर किए गए फैसले और राय बाद में आंशिक रूप से या पूरी तरह से गलत साबित होते हैं। बुद्धिमान लोग भावनाओं के आधार पर शायद ही कोई राय या निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के दौरान भावनाओं को अलग रखना जरूरी होता है। सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सही धारणा पाने के लिए मदद करती है। संवेदनशील निर्णय लोगों को रिश्तों को जीतने वाला बनाती है। दूसरा, सुनने के लिए तैयार रहें तथा रक्षात्मक होने से बचें। हमेशा रक्षात्मक होना अवसरों से इनकार करता है। यह रिश्तों को खराब कर देता है। विचारों को सुनने, स्वीकार और समायोजित करने की इच्छा प्रगति को संभव कर देता है। दूसरों में रुचि दिखाने से लोगों और रिश्तों को जीतने में मदद मिलती है। दूसरों को सुनने से निर्णय आसान और त्रुटि मुक्त बन सकते हैं। उचित संचार बातों को स्पष्ट करता है और कम अस्वीकृति को आमंत्रित करता है। धैर्यपूर्वक सुनने की इच्छा से विचारों में स्पष्टता आती है ताकि सही धारणा को प्राप्त किया जा सके। तीसरा, प्रचारों पर विश्वास करने के बजाय प्रामाणिक स्रोतों से अपने संदेह को साफ करें। सफल लोगों के विषय में सकारात्मक और नकारात्मक प्रचार फैलाना आम बात है। नकारात्मक फैलाव तेजी से फैलते हैं क्योंकि वे अनुचित और अवांछित ईर्ष्या और निराशाओं का मिश्रित उत्पाद होते हैं। सामान्य लोग उसे फैलाने में आनंद लेते हैं क्योंकि यह उन्हें एक अपरिभाषित अस्थायी आनंद देता है। सफल लोगों के विषय में अधिकतर नकारात्मक प्रचारों में कमजोर भाइयों के लिए सहानुभूति के चिन्ह या किसी मौजूदा प्रणाली को निष्ठाहीन समर्थन मिलता है। जब नकारात्मक प्रचारकों पर धारणाएं बनती हैं तो परिणाम सहायक नहीं होते हैं। एक अच्छा गुण जो अच्छे नेता अपने जीवन में बनाए रखते हैं वह यह है कि वे अपने संदेह को संभ्रांतों पर विश्वास करने के बजाय सही स्रोतों से स्पष्ट करने में भी नहीं झिझकते हैं। वे ज्ञान संकलित करते हैं, सवाल पूछते हैं, सबूत ढूंढते हैं तथा तथ्यों को स्थापित करते हैं। जब उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विषय में कोई संदेह होता है तो वे उनसे पूछने के लिए साहस दिखाते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। जब संदेह हो तो पूछने में संकोच न करें क्योंकि एक बार बनाई गई धारणा को बदलना कठिन होता है।